वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी के प्रकाशन बुक के रेशियो एंड प्रोपगेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 12 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 13 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी के प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच कितना का अंतर है, ये बताना है। तो दो को संख्या है, संख्या क्या है, एगो 1 है तो दूसरा 5 है। ठीक है, ये रेशियो में है। ओके, इनका गुणनफल दे रखा है तो इसके साथ x लगा लीजिए। ओके, तो गुणनफल करना है तो दोनों को गुना करेंगे तो 5x इंटू में 1x को x 1 से गुना करेंगे तो x से रहेगा बराबर कितना दे रखा है 320। 5 से इसको काटेंगे तो 6 × 25 2 0 5 चौका 20, यानी x गुना x क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 64। तो x बराबर कितना निकल जाएगा √64, तो 8 का स्क्वायर 64। ओके, यानी कि संख्या क्या क्या बन जाएगा। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट अगर संख्या का स्क्वायर करेंगे या फिर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए, क्या बताना है, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। तो दोनों संख्याओं, पहला संख्या क्या है 5x का स्क्वायर और दूसरा संख्या को x का स्क्वायर, ठीक है, का अंतर हमको बताना है। तो अंतर किए, देखिए 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, अब माइनस में x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 25 में से एगो x स्क्वायर घटेगा तो 24 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और 24 इंटू में एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, मतलब x का वैल्यू कितना है। अगर एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितना है 64, तो गुना कर लेते हैं 64। 4 चौका 16, 4 दूना 8 है और 4 6 चौका 24, 24 8 32 और 1 33 के 3, 6 दूना 12 और 3 15। सो कितना आ जाएगा राइट आंसर 1536। देखिए ऑप्शन में 1536 है क्या, 3 नंबर। ओके, समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 14 क्या कहता है। प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का योग कितना है 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात, देखिए दूसरी और तीसरी हम लोग कर लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, इस प्रकार से क्या कहा कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13 है। पहली और तीसरी का अनुपात, पहली कितना है 2 और तीसरी कितना है 7 है। ओके, इस प्रकार से ये रेशियो बन गया। अब देखिए तीसरी का 2 का वैल्यू है, एगो 13 और एगो 7 है, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो ऊपर में 7 से गुना कर लीजिए, नीचे में 13 से गुना कर लीजिए। ओके, 7 को यहाँ कुछ नहीं है तो 7 को, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 7 को 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 होगा रेशियो। 13 नामा कितना, 13 7 कितना होता है 7 3 21, 7 एकम 7 और 2 9 91, और फिर 13 को 2 से तो 26, तीनों का रेशियो कितना हो गया 26 63 91। ओके, 13 को 2 से गुना किए 26, 13 7 91, 13 7 91, यानी कि 13 तीसरा वैल्यू जो हो गया बराबर हो चुका है। ठीक है, बांटना कितना है टोटल 540 को जोड़िए, 3 1 4 6 4 10 के 0। ठीक है, 9 6 15 2 17 और 1 18, 180, 1 0 से 1 0 18 3 54, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 3। हमसे क्या पूछा है, तो तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या यूनिट है 91 यूनिट, तो 91 गुना में 3 कितना आ जाएगा 3 9 3 27, 273 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15, ए का 1/2 बराबर है बी के 2/5 के, बराबर है सी के 1/3 से। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं। देखिए ए का वैल्यू जो भी बट्टा में होगा वो होगा, यानी कि जो भी बट्टा का वैल्यू होता है वो क्या होता है उसका वैल्यू होता है, यानी कि ए बी और सी हमको बताने कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसके बट्टा में है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, अब बट्टा में ये नीचे में आएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3। अब इसके 2 को हटाना है, क्योंकि हमको कहीं भी ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि 2 है, तो इस 2 को क्या कीजिए सभी में गुना कर दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। ओके, सभी को 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि नया क्या हो जाएगा 2 दूना 4 रेशियो, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा तो 5, यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूना 6, यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा 4 5 6, 4 5 6, यानी 1 नंबर। ओके,
आगे बढ़ते हैं। 16 a/3 b/2 c/5, तो c+a का स्क्वायर इंटू में a+b का स्क्वायर रेशियो c/b। जो भी प्रश्न है बहुत ही आसान है। हमको a का वैल्यू दे रखा है, जो भी बट्टा का वैल्यू होगा वो a का वैल्यू होगा। बट्टा में कितना है 3, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। डायरेक्ट पुट कीजिए सी और ए को जोड़ना है, सी और ए 5 और 3 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेशियो तो रेशियो। ए और बी 3 2 5, 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर क्या है बी और सी 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ओके, 8 का स्क्वायर 64, 50 25, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 64 25 49 है क्या, 64 25 49 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 70 संख्याएं 94 24 100 और 26 से प्रत्येक संख्या में से किस संख्या का योग्य किया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या निरंतर समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब क्या, एक बराबर हो जाए। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसको करेंगे ऑप्शन से। क्या करेंगे, ऑप्शन से। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, पहला 10 दिए हुए हैं, यानी कि सभी में एक ऐसा संख्या जोड़ना है। ठीक है, इसमें एक ऐसा संख्या जोड़ना है जो कि वही संख्या इस दोनों में जोड़ने पे दोनों बराबर हो जाए। जैसे कि 94/24 प्लस में x बराबर 100 प्लस x बट्टा में 26 प्लस x। जब x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे ना तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समानुपाती का मतलब क्या, बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन लगाते हैं। ए नंबर ऑप्शन क्या है 10, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 10 पुट कीजिए। 94 10 कितना आ जाएगा 104, 24 10 कितना आ जाएगा 34, 100 10 110 और 26 10 36। देखिए कि इसको काट कर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि काट तो सकते हैं कितना बार में, इसको काट लेते हैं। 5 दूना 10 52, ये कटेगा 17 दूना 34, ये कटेगा कितना 55 दूना, ये कटेगा 18 दूना 36। देखिए कि 52/17 55/18 बराबर है, नहीं है तो ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। बी नंबर ऑप्शन लीजिए 11। चलिए 11 लेते हैं। 94 में 11 जोड़ेंगे तो 95 10 105, 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35 बराबर, 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111, 26 में 11 जोड़ेंगे तो 37। ओके, 35 से काटेंगे, 35 दूना 70, 35 तिया इधर कटेगा, 7 3 21, 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि ये भी कटेगा, यानी कि 3 बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 11, यानी कि दोनों संख्या जो क्या था आमने सामने वाली बराबर हो चुकी है। ओके, इसी को कहते हैं समानुपात। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 क्या कहता है, तीन संख्याएं 2 5 7 के अनुपात में हैं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग्य दूसरी संख्या तथा 16 के योग्य के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या है ये हमको बतानी है। क्या कहा है, 3 गो संख्या, तो 3 गो संख्या मान लीजिए 2 5 7 दिया हुआ, इसके साथ x ले लीजिए। ठीक है, ये रेशियो में। ओके, क्या कहा कि सबसे छोटी संख्या क्या है 2x, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x, इस दोनों का योग्य तो 2x प्लस 7x। ओके, ये बराबर है योग्य दूसरी संख्या के 16, दूसरी संख्या क्या है 5x से 16 के योग्य के बराबर है, 5x प्लस 16 के योग्य के बराबर है, तो बराबर कर दिए। सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है तो x का वैल्यू जो आएगा और इसमें जो पुट करेंगे तो यही जो संख्या होगा सबसे छोटी संख्या होगा। ओके, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर x का वैल्यू निकालते हैं। 7 और 2 9x और ये 7x, 5x इधर आएगा तो 5x बराबर 16, इधर घटाएंगे तो 4x बराबर 16, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 4। पुट कर दीजिए इस वाले में, यानी कि 2 × 4 तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 8। ओके, ऑप्शन नंबर 1, हमसे छोटी संख्या पूछा है इसलिए छोटी संख्या 8। आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 क्या कहता है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी थी ये बतानी है। तो सेना में क्या क्या था, टैंक था और प्लेन था। ओके, कितना के अनुपात में था 5 और 3 के अनुपात में था। अगर इसके साथ x ले लेते हैं, ठीक है, 5 और 3 के अनुपात में था। कहता है कि 1000 टैंक बर्बाद हो गया, मतलब नष्ट हो गया, तो 5x टोटल टैंक था, इसमें से 1000 चला गया,
तो कितना 1000 माइनस करेंगे। फिर कहता है कि 800 प्लेन नष्ट हो गया, 3x प्लेन था इसमें से 800 प्लेन नष्ट हो गया, ये अनुपात कितना हो गया 2:1 हो गया। ठीक है, इसको यदि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस गुना करेंगे तो 5x माइनस में 1000 बराबर 6x माइनस में 1600, माइनस एक्स बराबर माइनस का 600, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 600। हमसे पूछा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो ये जो होगा ये युद्ध के बाद मतलब 1000 जो नष्ट हुआ है इसमें जो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टैंक 5x था टोटल, इसमें से 1000 नष्ट हुआ था। ओके, था ना, युद्ध के दौरान जो प्लेन 5 और 3 के अनुपात में था, युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हुआ, तो टोटल में से 1000 टैंक नष्ट वाला निकाल देंगे तो जो बचेगा उतना टैंक अभी बचा हुआ है। तो 5x 5 इंटू में x का वैल्यू 600 और माइनस में 1000। ओके, 6×5 = 30, 30 में से 1000 गज जाएगा तो 2000 बचेगा, यानी कि अभी भी टैंक कितना बचा हुआ है तो 2000। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 तीन संख्याओं का अनुपात 3, 6, 8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग्य कितना होगा। तीन गो संख्या है 3, 6, 8, इसके साथ x लीजिए क्योंकि गुणनफल है। ओके, तीनों का गुणनफल, तीनों को गुना कीजिए। ठीक है, गुना किए बराबर गुना कितना है 9216, काटिए 3 से, 6 1 7 2 9 9 18, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, 0 7 3 21, 3 दूना 6। ओके, 6 से इसको काटेंगे 6×5 = 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12। ठीक है, 8 से काटेंगे 8 चौका 32, 8 6 48, 3 2 8 चौका 32, 64, x x x तीनों को गुना करेंगे तो x³ बराबर 64, तो x बराबर क्यूबिक रूट होगा 64, क्यूबिक रूट 64, क्यूबिक रूट 64 का मान कितना होता है 4, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64। हमको योग्य बताना है तो योग्य कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, 6 3 9 8 8 6 14 3 17x। ओके, 17 इंटू में x का वैल्यू कितना है 4, 17 चौका कितना होता है 68, सो राइट आंसर योग्य कितना हो जाएगा 68। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, यदि तीनों का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। 2 3 5 योग्य दे रखा है तो यहाँ x ना भी लीजिएगा तो भी आपका काम चलेगा और x ले लीजिएगा तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है, योग्य कितना दे रखा है 275, सबको जुड़िए, 5 3 8 और 2 10, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 27.5। 1 यूनिट का मान कितना, देखिए ना, पॉइंट के एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो क्या हो जाएगा 27.5। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए रेशियो में सबसे बड़ी क्या है 5 है, तो 5 इंटू में 27.5 गुना कर दीजिए, 50 25 पॉइंट है तो पॉइंट, 7 5 35 2 37, 5 दूना 10, ये बड़ी संख्या निकल रहा है। ठीक है, तो 7 5 35 के 2 37 के साथ 5 दूना 10 3 13, 137.5 देखिए ऑप्शन में कहाँ है 3 नंबर। ओके, आगे 22 दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग कितना है, पहले था 5:11 रेशियो। ओके, जब 10 की वृद्धि किया गया तो ये 7:13 हो गया। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे अंतर देखिए कितना का है, 5 में से कितना, 11 में से 5 घटेगा तो 6 5 11, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना, 13 में से 7 जाएगा तो 6, यानी कि अंतर दोनों का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, 11 से 13 हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है और वृद्धि कितना कर रहा है 10 का, तो 10 का, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5, 1 यूनिट का मान हो गया 5। हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्या कितना है 11 5 कितना हो जाएगा 16, दोनों संख्या 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, इंटू में 1 यूनिट का मान 5, तो 16 25 कितना हो जाएगा 80, सो राइट आंसर 1 नंबर। ओके, दूसरा तरीका वही x वाला। ठीक है, पहले 5x था, उसके बाद 11x नीचे में और प्रत्येक में 10 की वृद्धि किए तो प्लस 10 की वृद्धि करते, ये दूसरा तरीका सेकेंड मेथड। ठीक है, बराबर कितना हो जाता है 7/13, इसी को सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 13 5 65 x प्लस में 13 दाएं की 130 बराबर 11 7 77 x प्लस में 77 x और 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
5 और 7, 7 5 12 एक्स, ये माइनस का आएगा और 70 में से 130 घटेगा तो 30 30 60 माइनस का 60, माइनस से माइनस कट जाएगा 12 25 60। एक्स का वैल्यू जो आया कितना आया 12। अब हम लोग को संख्या बनाना है तो 11 5 16 एक्स होगा, 16 इंटू में एक्स का वैल्यू 5 तो 16 5 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 23। चार संख्याएं u v w x का अनुपात 2 7 9 11 है। u तथा w का योग्य u तथा x के योग्य v तथा w का योग्य u तथा x के योग्य से 45 अधिक है तो u प्लस x कितना होगा ये बताना है। तो देखिए u v w x, ठीक है, कितना कितना है 2 7 9 11। ओके, क्या कह रहा है कि v तथा u, अब इसके साथ एक इसके साथ एक वैल्यू लेना होगा, ठीक है, क्योंकि x हमको लेना ही होगा, नहीं लीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न में x का इंक्लूड है तो x ना लेकर कोई और संख्या मान लेते हैं कि सब में a ले लेते हैं। ओके, a। अब क्या कहा देखिए v तथा w का योग्य, v तथा w 9 7 कितना आ जाएगा 16, a योग्य कहा तो ये, ठीक है, योग्य किए। v तथा w का योग्य जो है बराबर है किसके, बराबर है u तथा x के योग्य से 45। u तथा x, u कितना है 11 और 2 कितना हो जाएगा 11 2 13, a से 45 अधिक है तो 45 को अधिक किए। ओके, तो हमसे पहले तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको बताना है u प्लस x का वैल्यू, u प्लस x का वैल्यू, u प्लस x कितना होगा तो सबसे पहले a निकालना होगा। 16 और ये 13 इधर आएगा तो 3a बराबर 45, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 से 15 यही 45, यानी कि a का वैल्यू हो गया 45। तो हमको u का वैल्यू फाइंड करना है तो u कितना है 2 इंटू में a कितना है 15 प्लस में x कितना है 11 और गुना में a कितना है 15, ठीक है, या फिर 11 गुना में 2 11 2 13, 13 गुना में 15 भी कर सकते थे, ठीक है, 15 दूना 30 और प्लस में 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, तो कितना जाएगा 160 30 90 और 195, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 10 है, यदि उनका अंतर 96 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। दो को संख्या दे रखा है 7 और 10। ओके, ये रेशियो में इसका अंतर देखिए कि कितना दे रखा है 96। 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर 3, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, 1 यूनिट का मान 32। हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो 10 और 7 में छोटी संख्या 7 है तो 7 गुना में 32, 7 दूना 14, 7 3 21 और 1 22, 2 नंबर। ओके, आगे 25। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2 1 है, उनका गुणनफल 14 58 है तो छोटी संख्या क्या होगा। दो को धनात्मक संख्याएं दे रखा है 2 1, इनका गुणनफल है तो इसके साथ x लेना होगा, ठीक है, और कितना दे रखा है 14 58। गुना कीजिए, 2 को 1 से करेंगे तो 2, x को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 14 58, 2 से इसको काट दीजिए 7 और ये 29, तो x बराबर क्या हो जाएगा √729। तो x बराबर 729 किसका रूट होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 27 का, ठीक है, ये जो होता है 27 का होता है। मैंने जब कोई चैप्टर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था तो इसमें हम आपको बताए थे कि 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, नहीं तो फिर कोई मायने नहीं रह जाता है कंपटीशन करने से, ठीक है। चलिए, x का वैल्यू आ गया 27, हमसे पूछा है छोटी संख्या तो 2x, और x में सबसे छोटी संख्या क्या है x है, तो राइट आंसर सीधा हो जाएगा 27 और कुछ नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ते 26। तीन संख्याओं का योग्य 67 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 3 5 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अनुपात 4 7 है तो दूसरी संख्या का मान कितना है। देखिए, ये इस प्रकार लिखते हैं पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है, क्या कहा पहली और दूसरी 3 और 5 है, ठीक है, 3 5, दूसरी और तीसरी 4 7 है, दूसरी और तीसरी 4 7 है। ओके, देखिए इस 4 को यहाँ डाल दीजिए और ये 5 को यहाँ डाल दीजिए, हो गया रेशियो सॉल्व। 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 7 पचे 35, बांटना कितना है टोटल 67 को जोड़िए
35 और 20, 20 30 50 5 55 2 57 10 67, 67 से 67 कटेगा एक बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान 1। दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या 20 है, तो 20 गुना में 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 ही आएगा, 1 नंबर। ओके, आगे 27, तीन संख्याओं का योग 162 है। पहली और संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 5-7 है। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी। ओके, पहली संख्या कितना है 5, दूसरी संख्या 7, तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात कितना है 5 और 3 है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 5 ये वाला उठकर इधर चला आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये 7 उठकर इधर चला आएगा। 50 25, 7 5 35, 7 3 21। बांटना कितना है 162 को। चलिए जुड़िए, 35 1 5 6 5 11, 5 5 10 और 1 11 के 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 81, 81 दूना 162। 1 यूनिट का मान 2। दूसरी संख्या क्या यूनिट है 35, 35 गुना में 2 कितना आ जाएगा, 35 गुना में 2 70। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर, सॉरी 70 2 नंबर, 3 नंबर नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28, 103, 135, 110, 114 को प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो वही प्रश्न है, समानुपाती करना है। इसका मतलब क्या कि 103 बट्टा 135 में कुछ संख्या जोड़ेंगे जो कि क्या हो जाएगा 110 बट्टा 144 के इक्वल हो जाएगा। इसमें x जोड़ेंगे तो इसमें भी x, इसमें x तो इसमें भी x, और इसको काटने पे क्या हो जाए बराबर हो जाए। हम लोग क्या किए थे, इससे पहले भी जब प्रश्न आया था तो ऑप्शन से लेकर चले थे, यहाँ भी ऑप्शन से लेकर चलेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन पुट कीजिए 12। ओके, 103 और 2 5 और 10 115 बट्टा में कितना हो जाएगा 135 2 37 10 147 बराबर 110 10 20 और 122 बट्टा में 144 2 46 10 156। 147 7 4 11 1 12, ये कटेगा कितना से, ये कट जाता है 3 से काटते हैं, 3 चौका 12 2 9 3 27 49 बार में इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9 2 5 सॉरी 5 1 6 1 7, ये तो नहीं कटेगा, तो ये तो कटेगा ही नहीं, यानी कि ये कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है, तो ये तो इक्वल हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो बी देख लेते हैं 15 पुट करके। 15 यदि पुट करते तो 103 और 5 कितना हो जाएगा 108, यानी कि 118। 115 और 5 कितना हो जाएगा 135 5 40 150 हो जाएगा बराबर। हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है। 110 में 15 जोड़ेंगे तो 125। ओके, और 144 में 5 तो 149 10 159, ये कटने वाला है कहीं से। अब 5 2 7 1 8 हो रहा है, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन क्या है 9, तीसरा ऑप्शन है 9। 9 पुट कीजिए, 103 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12, 112 बट्टा में 135 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 5 40 144 बराबर 110 में 9 जोड़ेंगे तो 119 और 144 में 9 जोड़ेंगे तो 144 और 5 9 कितना हो जाएगा 144 और 103 135, ठीक है, 110 144 119 और 144 में कितना जोड़ेंगे 9, तो 144 और 4 कितना हो जाएगा 150, 144 और 6 50 और 3 53 153। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। चलिए अगर इसको हम लोग काट लेते हैं, ये हमारे अंदाज से 17 से कटता है, 17 7 119, 17 9 153, 7 बट्टा 9। इसको यदि हम लोग 7 से नहीं काट सकते, इसको कितना से काट सकते हैं 6, इसको कितना से काटेंगे 4 4 8 1 9 2 1 3 1 4, नहीं कटेगा। 7 1 7 और 4 2 7 6 42, इसको अगर 7 दूना 14 नहीं कटेगा। 7 से कितना से काटेंगे इसको, इधर तो कट चुका है, अगर इधर काटने की बारी है तो इसको कितना से काट सकते हैं 11 कम 11 नहीं कटेगा, 12 1 कम 12 2 0 12 दूना 24, यहाँ पे कटेगा 12 9 108 नहीं कटेगा, 13 14 6 84 14 7 98 14, ये 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, कितना से कटेगा ये, पहले 2 से काट लेते क्योंकि 2 2 से कट सकता है। ठीक है, 5 दूना 10, 1 6 56 बार में ये काटेंगे 7 और ये 2 72 बार में, 14 दूना 28 14 से पहले 14 चौका 56,
14 पचे 70, 14 से नहीं कटेगा। 9 9 सते 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56, 8 आठी 64, 8 नवा 72, यानी कि ये भी कट गया। 7/9 बराबर 7/9, यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो कौन सी संख्या जोड़े थे? 3 नंबर ऑप्शन 9। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? 5:4 के अनुपात में योग्य कितना दे रखा है? 180। 5 4 जोड़िएगा तो 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 1 यूनिट का मान 20। दोनों में से छोटी संख्या, रेशियो में देखिए छोटा कौन है? 5 है कि 4 है? तो 4 छोटा है, तो 4 गुना में 20, 20 चौका 80, यानी कि छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 80। आगे बढ़ते 30, 7 17 22 47 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परिणामी समानुपाती हो जाएगा? तो उसी प्रकार 7/17 बराबर हो जाएगा 22/47, कोई एक संख्या जोड़ने पे। तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेकर। ठीक है, क्या है फर्स्ट नंबर ऑप्शन? एक जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 18 बराबर 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23, 23 27 में ऑप्शन नंबर 1 है 1। ठीक है, 47 में 1 जोड़ेंगे तो 48, ये 8 कटेगा 4 बार में, ये 9 बार में, ये 23 से ये कटेगा ही नहीं, तो ये तो कभी भी बराबर हुआ ही नहीं। दूसरा ऑप्शन लेकर चलिए, क्या है? 3, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 और 47 में 3 जोड़ेंगे 50। 10 दूना 25 से कम 25 दूना, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 हो चुका है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ओके, दोनों हमको बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 31, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल्य संख्याओं का योग्य कितना है, ये हमको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है कि दो गो संख्या है 2:3, इसके साथ x ले लीजिए। क्या कहा कि पहली संख्या में 50 घटाया गया तो पहली संख्या 2x, इसमें से 50 घटा दीजिए। दूसरी संख्या में कहता है 50 जोड़ना है तो दूसरी संख्या 3x, इसमें 50 जोड़ा गया तो संख्या क्या हो गया? 1/4। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8x और 50 चौका 200 बराबर 3x + 50। 3x इधर आएगा तो 8x में से 3x जाएगा तो 5x और 50 उधर से और 200 उधर जाएगा तो 250 हो जाएगा। 5 से 50 25, यानी कि 50, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 50। हमसे पूछा है कि मूल्य संख्या का योग्य ज्ञात करना है। मूल्य संख्या ये होगा, योग्य बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5x, 5 इंटू में x का वैल्यू कितना है? 50, तो 50 25, यानी कि कितना हो जाएगा? 250। 3 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं 32, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उसका मौसा 16 है तो उस संख्याओं का योग्यफल कितना होगा? 4x × 5x है और HCF जो दे रखा है 16 दे रखा है। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जो HCF होता है ये दोनों संख्याओं में मौजूद होता है। इस दोनों संख्या को जोड़ कर x का वैल्यू जो है वो HCF से गुना कर लीजिए। 5 4 9 इंटू में x का वैल्यू 16, 16 नामा कितना होता है? 144। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन 144। ओके, करना कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि आखिर ये x का वैल्यू ही क्यों लिखाता है, तो ये दो संख्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF होता क्या है? जो दोनों में कॉमन हो। तो 4x और 5x में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x हो जाएगा कॉमन, तो x HCF आया इस दोनों का संख्या का, और HCF हमको क्या दे रखा है? 16, इसलिए x का वैल्यू हो जाता है 16। ठीक है, यहीं पे अगर एलसीएम दे रखा, HCF नहीं देकर एलसीएम देता तो वैसा भी प्रश्न आपको इस बुक में हो सकता है तो आएगा, तो उस बुक पे उस प्रश्न पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं 33, 21 22 60 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याओं का समानुपात में x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमको x का वैल्यू पता करना होगा और मध्य अनुपाती बताना है, यानी कि मैंने आपको बताया था मध्य अनुपाती, मध्य निकालने का √अंडर a और b करना है और कुछ नहीं। रूट में क्या करना है? a और b, जो भी वैल्यू आएगा उसका रूट कर लेना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो x निकालना होगा, और x कैसे निकलेगा? सो देखिए 21/22
और 60/64, ठीक है। प्रत्येक में से x घटाया गया, तो इसको तो अब सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि बिना सॉल्व किए हुए x का वैल्यू नहीं आएगा। तो प्रत्येक में से x घटा लेते हैं, ठीक है। तो x घटा लिए, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 माइनस x, इधर 64 माइनस x बराबर, इधर करेंगे तो 60 माइनस x 22 माइनस x, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 21 को 64 से करेंगे तो 21 गुना में 64, 21 को माइनस से करेंगे तो माइनस में 21x, माइनस का 64 से करेंगे तो माइनस का 64x, और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसी चीज़ को इधर गुना करेंगे तो 60 को 22 से करेंगे तो 60 गुना में 22 हो जाएगा। अब माइनस 60 को x से करेंगे तो 60x, 60 माइनस x को करेंगे तो माइनस में 22x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर कट जाएगा। ओके, 60 24 और 21, 64 21 कितना आ जाएगा 4 और 1 5, 6 और 2 8, ये माइनस का आएगा। इस दोनों को जोड़कर इधर लाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। 2 और 6 और 2 8, 82x बराबर, इधर अगर गुना करेंगे तो 22 छक कितना होता है 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 23 20, ठीक है। अब माइनस ये इधर आकर घट जाएगा। 21 चौके कितना होता है 21 चौके 20 चौका 80, 4 84 के 4, 126, 20 छक्का 120, 126 और 8 कितना आ जाएगा 126 और 4 30 और 4 34, 134। ओके, 85 में से घटाएंगे कितना 82, तो आएगा 3x, ओके, माइनस का 85 में से, ठीक है, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 20 और 4 24, माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 8 24, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 8। ओके, अब हम लोग पुट कर देंगे किस में, तो x + 1 और 7x + 8, ठीक है, पुट कीजिए। x का वैल्यू 8, 8 और 1 9, 8 7, देखिए 8 पुट करेंगे तो 8 7 56 और 8 कितना आ जाएगा 56, 4 60 और 4 64। इस दोनों का मध्य अनुपाती निकालना है, तो मध्य में क्या होता है √a भी, जो भी संख्या दिया हुआ है इसका रूट चढ़ा दीजिए। √64 का 8, √9 का 3, 8 3 कितना आ जाएगा 24। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 24 3 नंबर। ओके, तो प्रश्न समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जो भी टाइप बचा, अब नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 2 है, तो टाइप 2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।